नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन त्रिवेदी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बच्चों के क्वेश्चन थे, तो कुछ समय मैं उसके लिए दूंगा और फिर हम बात करेंगे। यहाँ पर मैंने जनरल इंटरव्यू के लिए जो है कुछ 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे निकाले हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए उतने ही यूज़फुल हैं जितने कि जो है मेरे लिए हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मगर कुछ रीजन्स ऐसे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिनके मैं पीछे भाग भाग के परेशान हो गया हूँ, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं उसी में लगा हुआ हूँ, व्यस्त चल रहा हूँ। बट उसके बीच में मैंने थोड़ा बहुत टाइम निकाला और कुछ जो मुख्य क्वेश्चन हैं, जो कि जनरल क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर इंटरव्यू में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का हो, बैंक का हो, या पीएससी का या एसएससी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इंटरव्यू सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एक बार इन पे अच्छी कमांड कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपसे फिर इंटरव्यू जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंटरव्यू पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना इंटरेस्टिंग उन्हें क्वेश्चन का जवाब देंगे, उतना वो आपके पीछे मतलब जो है वही क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालेंगे और आपसे उसके बारे में पूछेंगे। कई बार ये होता है कि इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहा है और आपने बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं पता। तो जो चीज़ें नहीं पता है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और अगर आपको उस बारे में कुछ नहीं पता है तो आपको सॉरी बोलना ठीक है। मगर अगर बात करें भाई, वो आपके जगह के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड आपके लोकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के बारे में आपकी राय दे रहे हैं, तो वहाँ पर सॉरी बोलना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है कि भाई आपसे आपके ही बारे में चीज़ें पूछ रहे हैं और आप बोल रहे हैं सॉरी सर मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये गलत है। तो आप इन सब चीज़ों में अगर सॉरी बोलेंगे तो वो फिर आपके जो है क्वेश्चन आपसे फैक्चुअल करने लगेंगे। जैसे कि भाई आपसे पूछने लगेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बताइए, बैंक रेट क्या है, और हो सकता है टफ भी आपसे वहाँ पर पूछने लगें। और करंट अफेयर जो चल रहा है, जो मुख्य मुद्दे होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात चल रहा है, एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली में हो रहा है अभी उसके बारे में बात कर सकते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो करंट मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, उन पे आप एक बार तैयारी अच्छे से कर लें। एटलीस्ट एक एक बार जो है उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप विभिन्न कई लेखकों के जो है आप आर्टिकल पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो वहाँ से आपकी जो सोचने की क्षमता होगी वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई, किस तरीके से हम एक ऑफिसर लेवल का सोच सकते हैं, किस तरीके से उन्हें जवाब देना है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि यार हम गलत लगें। तो आप एक ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ वहाँ पर ये चेक करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप किसी सिर्फ एक ही पक्ष पर बात कर रहे हैं। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ना ही हमें हर एक चीज़ का सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखना है, ना ही नेगेटिव देखना है। हमें जो है एक सोचा समझा और संतुलित जवाब देना है, जिससे कि इंटरव्यू जो है इम्प्रेस हो जाए। आप दृष्टि आईएएस है, वो अपने वीडियो डालती रहती है, वहाँ उसके वीडियो देखें कि जो कैंडिडेट्स हैं किस तरीके से जवाब देते हैं, और वहाँ पर वो फीडबैक भी देते हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा। और एडिटोरियल पढ़ने की बात है तो कई लोगों का ये डाउट रहता है कि सर हम तो इंग्लिश एडिटोरियल जो है हमें समझ में नहीं आता, हिंदी एडिटोरियल कहाँ से पढ़ो। तो हिंदी एडिटोरियल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि संपादकीय.com ये एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसा मिल रहा है, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ से अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आप वहाँ से पढ़कर नॉलेज बहुत कुछ गेन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी न्यूज़पेपर जो हैं वहाँ आपको एडिटोरियल मिल जाते हैं। अब जो मुद्दा है कि सर मेरा सर ये डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फ्राइडे से मतलब 19 तारीख से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, आपके पास अभी भी टाइम है।
आपके अंदर मन में ये दुविधा नहीं होना चाहिए, कोई सी टेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं पता नहीं इंटरव्यू में दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। आप कोशिश कीजिए पूरी पूरी बनवाने की। और जो IBPS RRB और ऑफिस असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर सभी का प्रोफार्मा नीचे दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट ज़रूर करें। 10th 12th की मार्कशीट भी कंप्लीट रखें, साथ में पासिंग सर्टिफिकेट भी रखें। जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसकी सभी की सेमेस्टर है या ईयर वाइज है उसका आप मार्कशीट रखें, साथ में प्रोविज़नल डिग्री रख लें और डिग्री भी रखें। और अगर आपने अभी कभी पास किया है तो डिग्री नहीं भी आई है तो चल जाएगा, मगर आपने 2012 में पास किया है, 14 में किया है, 16 में किया है, 4 साल हो गए, तो आपको डिग्री रखना ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ पर आपसे पूछेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने निकाले हुए हैं जो कि सभी से पूछे जाएंगे। अधिकतर सभी से इन क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन जो है बनते हैं। मैं नीचे जो है आपके लिए PDF जो स्क्रीनशॉट हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो यहाँ पर नीचे डाल दूँगा लिंक में, या अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगा, उसकी लिंक भी दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार इन क्वेश्चंस में सिर्फ क्वेश्चंस बताऊँगा, जवाब जो है आपको खुद को तैयार करना है, क्योंकि आपके बारे में क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं बता सकता हूँ। अब यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन वो जो कि जनरली सभी से पूछते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन, अपने बारे में कुछ बताइए। तो अपने बारे में आप तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। ऑलरेडी उनको नाम पता होता है तो आप बोल सकते हैं भाई सर जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम ये है। और उसके बाद एजुकेशन बताएं। एजुकेशन जो है आपकी पहले हाईएस्ट एजुकेशन होना चाहिए, फिर धीरे 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 नीचे आना चाहिए आप, ठीक, वो हो जाएगा आपके बाद। उसके बाद आप बता दें, नाम बताएं, और उसके बाद आप आपका ज़िला बताएं, गांव बताएं। गांव बताना ज़रूरी नहीं, बस ज़िला बता दें कि सर मैं इस ज़िले का रहने वाला हूं और वहां के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, या मैं इंदौर से रहने वाला हूं। ऐसा कुछ भी आप बता सकते हैं जो भी आपके बारे में, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन बता दिया, और उसके बाद बचेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताइए, और आपको कुछ लगता है कि आपके बारे में और भी वो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो उन्हें जानने के लिए ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे जो आप सोचते हैं कि हाँ भाई इससे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं बता ही दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर ऐसा इंट्रोडक्शन में ज़रूर ऐड करें। हॉबीज़, मेरे हिसाब से हॉबीज़ आगे रहकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी हॉबीज़ पे अच्छी तरह से कमांड है तो आप बता सकते हैं। अब हॉबीज़ की बात करें तो दोस्तों ऐसा हॉबीज़ बिल्कुल मत बताना जो कि आपकी नहीं है। अगर नहीं भी है तो कुछ ऐसी बताना जैसे कि आप बता दें कुकिंग में या गार्डनिंग में बता दें कि सर मेरी हॉबीज़ कुकिंग है और गार्डनिंग है। तो यहाँ पर वो आपसे ये खाना बनवा के नहीं पूछेंगे कि भाई आप खाना बना के बताइए। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो ऐसी हॉबी बिल्कुल ना बताएं, या फिर आपकी क्रिकेट, बैडमिंटन, जो कुछ भी है जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद आपके नाम के बारे में पूछ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपका जो भी नाम है, जैसे कि सचिंद्र है, सचिंद्र का आप मतलब बताइए, या सचिन त्रिवेदी है, त्रिवेदी का मतलब बताइए। उसके बाद आ जाएगा कि भाई आपके जन्म, आपका जो बर्थ प्लेस है उसके बारे में बताइए, तो बर्थ प्लेस के बारे में बता दीजिए आपके। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि भाई जब आपका जन्म हुआ है उस डेट को फेमस पर्सनालिटी किसने जन्म लिया है, या जब आपका जन्म हुआ है उसके इम्पोर्टेंट डेज बता दीजिए। ऐसी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। फिर पूछेंगे आपसे, फिर नहीं मतलब कभी भी पूछ सकते हैं, हो सकता है ना भी पूछें, एक अच्छे पीओ की विशेषताएं क्या हैं, तो इस बारे में आप बता सकते हैं। आप पढ़ लीजिए इंटरनेट से, आप खुद सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप पहले खुद सोचें, उसके बाद जो है इंटरनेट से आप सर्च करें, देखें, तो आपको एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप खुद सही उत्तर निकाल पाते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने सही चीज़ें की हैं। उसके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन बहुत पहले हो गया है और तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका ग्रेजुएशन तो बहुत पहले हो गया, तब से अभी तक आपने क्या किया, जो आपका जो ग्रेजुएशन का गैप है उसके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें आंसर जो है आपको सोच के रखना है। उसके बाद पूछते हैं कि भाई आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, मान लीजिए कोई इंजीनियर से है, कोई कॉमर्स से है, और कोई बीएससी है, कोई बीए है, तो भाई
आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन का ये आंसर ये आप तैयार कर लें। उसके बाद पूछ सकते हैं कि भाई बैंक एम्प्लॉय के लिए अपनी वर्क लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना आसान है या कठिन है, उसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों जहाँ पर राय की बात आती है वहाँ पर राय अपनी ज़रूर दें। ये हो जाते हैं अपना। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि अगर आपको आपके घर से, मान लीजिए आप लड़की हैं या लड़के हैं और आपको आपके घर से बहुत दूर कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आप रहने वाले हैं ईस्ट में, एमपी के ईस्ट में रहते हैं और आपको जो है वेस्ट में, एमपी के वेस्ट में पटक दें, या मतलब आपकी वहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दें, और आपका जो एरिया रहेगा वो छोटा रहेगा, छोटा गांव रहेगा जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएंगी, तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जवाब भी आप तैयार करके रखिए। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपका मोटिवेट रहने का कारण क्या है और आपके आइडियल कौन है, तो उस बारे में आप अपना जवाब तैयार रखिए। बैंकिंग सेक्टर का फ्यूचर, हो सकता है आपसे पूछ सकें भाई बैंकिंग का जो मर्जर हो रहा है या बैंकिंग का प्राइवेट बैंकिंग को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसके बारे में आपके विचार क्या है, क्या ये सही है या क्या गलत है। तो यहाँ पर अपनी राय ना दीजिए, राय वो दीजिए जो कि फैक्चुअल है, कि भाई ये सर्वे हुआ था, यहाँ से हमने ये पढ़ा, तो उसके बारे में बता दीजिए। ठीक, आप खुद की पर्सनल राय वहाँ पर नहीं दे सकते। मतलब ऐसा ना बोलें कि नहीं सर ये तो गलत हो रहा है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए बैंक को, हम तो इसीलिए आ रहे हैं कि भाई बैंक में सरकारी नौकरी है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोलना अपन को कि सर ऐसा ऐसा सर्वे हुआ था, वहाँ से निकल के ये आया, अच्छा या बुरा जो कुछ भी आया है। तो ये कुछ चीज़ें आपको जो है एडिटोरियल से भी बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलेगी। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, वाई वुड वी हायर यू, भाई हम आपको हायर क्यों करें, आपको क्या लगता है कि आपकी क्वालिटी ऐसी हैं जिससे हम जो है आपको बैंक पीओ के लिए हायर करें। तो एक क्वालिटी आपको ये यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अगला क्वेश्चन निकल के आ सकता है, सब सोच के रखिए, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। वीकनेस आप ऐसी बताएं जो कि आपको लगे कि हाँ भाई ये ठीक है, ये चल जाएगी, और भी यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आपको सब नॉलेज मिलेगा। टेल अस अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ अपनी फैमिली के बारे में नेगेटिव कुछ भी रीज़न ना दें, नेगेटिव कुछ भी ना बताएं। ऐसा ना हो कि भाई आप बोल रहे हैं कि भाई मेरी फैमिली में तो बहुत झगड़े चलते हैं, मेरे पिताजी के 4 भाई आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं, मैं अपने घर से दूर रहना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी मिल जाए और मैं बाहर रहने लगूँ, ये जंजाल से दूर हो जाऊँ। ऐसे कुछ नहीं बताना, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें। और आपको लगता है कि मेरी फैमिली में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें बताइए और उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें। अगर आपने जॉब की है तो उस जॉब के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि उस जिस फील्ड में आप थे उस फील्ड की अच्छी टॉप कंपनियाँ बताइए, क्या काम किया, कैसे काम करवाया, या आपके लीडर के बारे में आपकी राय क्या है, या कंपनी के बारे में क्या राय है। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन सम ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ पीओ, पीओ की जो है क्वालिटी क्या होना चाहिए, भाई पीओ में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए वो आप बता सकते हैं। और इसके बाद देखें कि आप अपने आप को अगले 3 सालों में या अगले 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, और अगले 5 सालों में कहाँ जाना चाहते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसा ना बोलें कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि 5 साल में मेरा 2-4 बार प्रमोशन हो जाए और मैं अच्छी पोस्ट पर आ जाऊँ, खूब मेहनत, ऐसा नहीं बोलना है हमें। धीरे धीरे बोलना है कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ 5 सालों में मेरे काम में धीरे धीरे निखार आता ही जाए, आते ही जाए, और मैं चाहूँगा कि भाई अगले 5 सालों में कम से कम 1-2 प्रमोशन तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 1-2 प्रमोशन मिलना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपके जीवन का एम क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों उद्देश्य जो है बहुत सोच समझ कर बोलें, जो कुछ भी है आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। ठीक, 1 सेकंड रुकिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने 18-19 क्वेश्चन बता दिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर देखें कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे कि भाई आपको लगता है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप जो भी क्वालिटी हैं अपनी वो बताइए कि मुझे इसलिए लगता है कि सर मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है, मैंने पिछले यहाँ पे भी काम किया है,
इस पोस्ट पे काम किया है, या स्कूल में मैं क्लास मॉनिटर था या मॉनिटर थी, तो ऐसा भी आप जो है अपने बारे में बता सकते हैं। और कुछ एग्जांपल बता दें अगर हो सके तो। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाई क्या आप वर्क प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप एग्जांपल बता दें कि सर इस टाइम पर ऐसा हुआ था, तो मैंने वर्क प्रेशर जो है इस तरीके से हैंडल किया था, जिससे वो एक सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई ये बंदे के ऊपर अगर कोई प्रेशर आता है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम है, वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि प्रेशर तो आना ही आना है। कहीं से हो सकता है कोई कस्टमर आपके ऊपर चढ़ बैठे कि नहीं तुमने ऐसा काम नहीं किया, वैसा नहीं किया, या फिर आपके ऊपर अधिकारी कोई आ जाए, तो वर्क प्रेशर आपको आना चाहिए। और लास्ट में पूछ सकते हैं कि भाई आपको लगता है आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो अगर कोई G9 क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाकी थैंक यू से काम चल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दें, कुछ भी पूछ लें। और बस आज के वीडियो में इतना ही, और आते रहेंगे ऐसे वीडियो। धन्यवाद।